रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इस वक्त हम बेनीपुर विधानसभा के आशापुर में मौजूद हैं। यहाँ पर लड़ाई दो ब्राह्मण उम्मीदवारों के बीच में है। एक जदयू से विनय चौधरी हैं, तो कांग्रेस ने भी मिथिलेश चौधरी पर दांव खेला है। हमारे साथ बेनीपुर विधानसभा के कुछ लोग हैं, लोकल लोग, इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार ठाकुर मेरा नाम है। कौन जीत रहा है यहाँ से चुनाव? क्योंकि एक ही जाति के दोनों उम्मीदवार आ गए हैं, तो ब्राह्मण तो कंफ्यूज होंगे। ऐसा है, जीत हार तो अभी थोड़ा समीकरण में टाइम है। 6 तारीख है और 4 तारीख की डिसाइड होगी। हम लोग के यहाँ 24 घंटा बिफोर डिसाइड होता है इस चीज़ की, जो अब हवा किधर जा रही है। पर अभी की जो समांतर रेखा पर जो चल रही है, उसमें हम लोग मिथिलेश जी सबसे आगे हैं। हाँ, कल क्या हुआ नहीं कह सकते, अभी मिथिलेश जी आगे हैं। ब्राह्मणों का मूड क्या किस तरफ है? ब्राह्मणों का मुद्दा क्या होगा यहाँ? देखिए, रुझान जब भी ब्राह्मण 3-4 जगह बटे हुए हैं, तो बांटने का काम इन्होंने ही राजनीतिक दल वाला खुद ही कर दिया है। ब्राह्मण को 3-4 जगह संख्या में बांट दिया है, तो थोड़ी थोड़ी संख्या में तो बटेगी ही, पर जो अल्पसंख्यक बटेगा पर बहुसंख्यक मिथिलेश जी के साथ में। ये बताइए कि ब्राह्मणों के लिए फायदा हुआ है कि नुकसान है? अलग अलग उम्मीदवारों, अलग अलग पार्टियों ने ब्राह्मणों पर ही दाव खेला है। स्वाभाविक है, जब हम बटेंगे तो कटेंगे, तो दुनिया की रीत है। तो भाई यही हवा है हमारी पार्टी का, ये बटेगा का कटेगा। तो स्वाभाविक है, हम हर जगह बटेंगे तो जाएंगे, यहाँ अल्पसंख्यक ही होंगे। तो बहुसंख्यक जहाँ तक हम लोग एकत्रित हो चुके हैं इस बार मिथिलेश जी के। मुद्दा क्या, चुनावी मुद्दा क्या इस बार? देखिए, चुनावी मुद्दा अभी देखिए, चुनावी मुद्दा जो है वो इनकी असल बात इनके पक्ष में नहीं है। इसलिए चुनावी मुद्दा जो यहाँ का है असल बात विकास का। तो विकास तो ये पार्टी किया ही है, नीतीश जी विकास किए ही है, परंतु इनको ऑलरेडी हाथ छाप यहाँ जो पार्टी है उसको मौका ही नहीं मिला। अब मौका मिला है, ये भी विकास करेंगे ही। इस बार कांग्रेस पर आप लोग भरोसा जताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है ही। कुछ राह चलते राहगीरों से भी बातचीत कर लेते हैं, फिर यहाँ खड़े लोग से बात करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद प्यारे। क्या लग रहा है चुनावी मुद्दा बेनीपुर विधानसभा से है? जी जी, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। रोजगार चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए। बिहार का बहुत आदमी बाहर रहता है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है यहाँ का। क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी की सरकार बदलेगा इस बार? सरकार बदल जाएगी? कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार? नया चेहरा होना चाहिए। कौन नया चेहरा होगा बताइए? तेजस्वी यादव। क्या नाम है, नाम बताइए? मोहम्मद अंजार। तेजस्वी यादव नया चेहरा होंगे? जी जी। तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे इस बार? जी जी, बिल्कुल बनेगा। पूरे जोर शोर से बनेंगे। बनना चाहिए तेजस्वी यादव को सीएम, ये बताइए। क्यों? युवा के बारे में वो बात करते हैं, प्लान रोकने के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में बात करते हैं, महंगाई के बारे में बात करते हैं। तो नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को। नीतीश कुमार क्या दे रहे हैं? 10,000 रुपया दे रहे हैं। 20 साल से कहा था नीतीश कुमार, 2005 से नीतीश का सरकार है। अभी लास्ट में आकर के जब चुनाव मुद्दा आया है तो 10,000 महिला को दे रहे हैं, उसमें कर्ज के तौर पे दे रहे हैं। बाद में पूरा वसूली करेंगे, 10 का 50 लेंगे, 20 लेंगे। कह रहे 2 लाख और देंगे। नहीं देंगे, नहीं लेंगे। देंगे कह रहे हैं। 10 का वो 2 लाख लेंगे, देंगे नहीं। अभी तक तो ये ना कह रहे कि देंगे 2 लाख। अभी तो वोट लेने का है ना, इसलिए कह रहे हैं। इससे पहले कहा था 19 साल कहाँ था? अगर देना ही था गरीब को, अगर 10,000 रुपया 19 साल से देते, 19 साल से रोजगार देते। बेरोजगारी बढ़ गया, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लोग के पास रोजगार नहीं है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, और यही पर जो कि चुनाव होगा इस बार। बेनीपुर कौन जीत रहा है? बेनीपुर चौधरी जिंदाबाद जी। चलिए, और भी चाचा लोग हैं। देखिए यहाँ पर तो कांग्रेस का भी वो लगा रखे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रामू यादव। रामू यादव। माथे पर जो गमछा है आरजेडी का और बैच कांग्रेस का, ये गठबंधन दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, गठबंधन का है। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा तो गरीब के देखते हैं, सबको ये रोजगारी भत्ता बैसा हुआ है, कोई राज काम नहीं मिल रहा है, और क्या करेगा किसान? जितना पब्लिक है सब सारे एकदम मुद्दे से रखा हुआ है। 20 साल से नीतीश कुमार था, क्या दिया? कुछ नहीं दिया है। लूट लिया, वो लूट लिया, पत्ता साफ कर दिया, वो साफ कर दिया। कोनो किसान के पैसा है, काम करेगा? नहीं करेगा, भुखमरी है। क्या कहेंगे अब इससे? कौन जीत रहा है बेनीपुर में, बताइए? बेनीपुर से मिथिलेश चौधरी जीत रहा है। जेडीयू नहीं जीतेगी? नहीं। चलिए, कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद झा। क्या आप बताइए, यहाँ पर तो दोनों उम्मीदवार ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के लिए बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी कि किसके तरफ जाए। ब्राह्मण की मतलब नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, सिंचाई है, पढ़ाई लिखाई है और महंगाई, ये सारे बिंदु पर लड़ा जा रहा है। बदलाव का स्थिति है, बदलाव का स्थिति है। इस बार
सरकार बदलेगी। नीतीश अब चलाने लायक नहीं रहा। नीतीश जी अब जाने वाले हैं। वो जब भी विधानसभा हो या बाहर हो, वो अनाप शनाप कहीं न कुछ बोलते रहते हैं। इसलिए 5 साल विनय चौधरी को देखा गया। विनय चौधरी 10 ठो उनके आदमी था, जहां ले गया वहां गया, थोड़ा काम किया, लेकिन हर जगह नहीं किया। क्षेत्र में हम लोग भी नज़र में है जो कहां पे काम किया है नहीं किया है। काम वो 10 आदमी का जो लगाव था, अगर हम हैं उनके साथ, मेरा लगाव इनसे है तो उनके यहाँ करवाया, उनके गांव में करवाया, यही नीति रहा। इसलिए बदलाव का स्थिति है। इस बार मिथिलेश चौधरी का बहुत अच्छा मूवमेंट है क्षेत्र में। वो निकलेंगे, जीतेंगे और भारी से भारी बहुमत से जीतेंगे। चलिए, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम विनोद ठाकुर है। सर, क्या माहौल है इस बार चुनाव का आपके विधानसभा में? माहौल कंटेस्ट है दोनों में। मुद्दा क्या है? मुद्दा इस बार मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो कुछ है नहीं। डेवलपमेंट तो ये भी क्या है, ऐसी बात नहीं है। स्थानीय कैंडिडेट नहीं रहने के कारण ये मुद्दा है। कौन स्थानीय कैंडिडेट नहीं है? बीजेपी का। जेडीयू ना लड़ रही है? जेडीयू चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ के स्थानीय विधायक तो विधायक भी है, गठबंधन में है ना। तो बात तो वही जाती है। हाँ, मौजूदा तो है। इनकम्बेंसी भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी उनको लेकर। हाँ, कुछ है। यही है जो सबसे क्या लग रहा है, कौन एज ले रहा है यहाँ पर? देखिए, कॉन्टेस्ट है दोनों में। इसमें कुछ भी हो सकता है। ब्राह्मण कंफ्यूज है यहाँ पर? हाँ, ब्राह्मण कंफ्यूज है। हाँ, बिल्कुल। दोनों तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार। हाँ, ब्राह्मण कंफ्यूज हो गया है। इसमें कोई दुमत नहीं है। क्या लग रहा है, ब्राह्मण अंत में किस तरफ जाएंगे? देखिए, ये अंत में कहीं नहीं जाते हैं। एक साइड, एक ब्राह्मण एनडीए के वोटर साइड नहीं होगा। ब्राह्मण बटेगा, बिल्कुल बटेगा। अच्छा, ये और भी कई लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग बट जाएंगे। हाँ, स्थिति वही है। जो स्थानीय स्थिति है वही ना बताएंगे आपको। हम लोग कोई पार्टी उटी से थोड़े बहुत है। हम लोग व्यापारी हैं तो सही बात। हाँ, हम लोग को पार्टी कैसी कि ब्राह्मण इस बार बटेंगे? हाँ, बटेंगे। चलिए, और लोग हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम संजय ठाकुर है। क्या लग रहा है, ब्राह्मण बटेंगे वाकई में यहाँ पर? हाँ, एकदम बटेंगे, क्योंकि जो है दोनों तरफ से ब्राह्मण है तो बटेंगे ही, और साथ में एक निर्दलीय भी है, वो भी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण तो बटेंगे। क्या बोल रहे हैं? 3 कैंडिडेट है। एक वो भी ब्राह्मण है, वो लोकल है। अच्छा, वो भी वोट काटेगा। ब्राह्मण यहाँ पर बटेंगे। हाँ, 3 पार्ट में वो रेस में नहीं है। तीसरा पक्ष जो है सो रेस में नहीं है, निर्दलीय। त्रिकोणीय है, यहाँ पे त्रिकोणीय चल रहा है। हाँ, वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो जो निर्दलीय से हैं अवधेश झा, वो बीजेपी के पूर्वी का अध्यक्ष थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय से लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय है यहाँ। त्रिकोणीय में मिथिलेश चौधरी का निकलने का रास्ता साफ है। चलिए, आपको क्या लग रहा है? हाँ, एकदम साफ है। क्योंकि है क्या, जो निर्दलीय है बहुत करेंगे तो वो 15,000 20,000 जाते आते दम तोड़ देंगे। महत्व रहता है कि एमएलए में 20,000, उनको 10 से 15,000 वोट होगा, बहुत हो गया। एनडीए को उससे नुकसान हो जाएगा। हाँ, एनडीए को नुकसान होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भी जो है वो ब्राह्मण जाति से है, जो 10 से 12,000 वोट लाने का की क्षमता रखते हैं, और वो लोकल हैं और बीजेपी से जुड़े रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से वो निर्दलीय चुनाव लड़े, तो ऐसे में यहाँ पर ब्राह्मण जाति के जो वोटर्स हैं वो बट सकते हैं, और इसका फायदा सीधा महागठबंधन को पहुंच सकता है। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, बेनीपुर।